मेटा ऐड वर्सेस गूगल ऐड। इस वीडियो में मैं सारे कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। काफ़ी बिजनेसेस को एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है या काफ़ी एक नॉर्मल तरीके से देखते हैं कि मेरे लिए मेटा ऐड चलाना सही है, लेकिन ये बहुत सारी पैरामीटर और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है कि किस समय हो सकता है किसी बिजनेस को एक सर्टेन टाइम के लिए मेटा ऐड अच्छी हो सकती है, किसी बाद में गूगल ऐड से उनको ज़्यादा लीड मिल सकती है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं पहली क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। आपको चूज क्या करना चाहिए, मेटा ऐड या गूगल ऐड? दो चीज़ें होती है, एक होती है डिमांड कैप्चर, एक होती है डिमांड क्रिएशन। जहाँ पे लोग ऑलरेडी एक सर्च कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें गूगल ऐड चलानी चाहिए। जहाँ पे लोग सर्च नहीं कर रहे, हमें कुछ डिमांड को क्रिएट करना है, वहाँ पे बेसिकली मेटा ऐड ही चलानी चाहिए। तो अब सर्चेस अभी के टाइम पे तीन जगह हो सकती है। एक तो काफ़ी लोग गूगल सर्च इंजन पे सर्च करते हैं, एक गूगल मैप में सर्च करते हैं, एक एआई सर्चेस में कर देते हैं जैसे कि जिमिनाई, चैटजीपीटी पे डायरेक्ट। तो जहाँ पे भी सर्चेस हो रही है ना, तो वहाँ पे यदि सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है तब जाके मैं गूगल ऐड चलाऊंगा, ताकि जो भी सर्च कर रहा है मैं डायरेक्ट अपनी चीज़ या अपनी कंपनी को मैं वहाँ पे प्रेजेंट कर दूँ। लेकिन जहाँ पे सर्चेस ही नहीं होता है वहाँ पे मैं उनके पास जाऊँ कैसे? तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है, मेटा ऐड चलाना। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अपने लैपटॉप से दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंसाइटफुल चीज़ें समझनी जरूरी है। सबसे पहले एक लिंक खोलते हैं, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, और यहाँ पे पहले वाली लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ। बेसिकली ये एक टूल है जहाँ पे ये दिखता है कि एक पार्टिकुलर सर्चेस कितना ज़्यादा हो रहा है गूगल पर। जैसे मैं देखता हूँ फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट इन दिल्ली, और इसको आप सबमिट बटन के बाद आप यहाँ पे ये हो गया कीवर्ड आपका। यहाँ पे ऑल इंडस्ट्री आप छोड़ दीजिए और स्टेट में आप इसको दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए। इट मीन्स कि दिल्ली से कितना सर्च हो रहा है, या आप इसको इंडिया कर लीजिए कि इंडिया से कितना सर्चेस हो रही है। इसके अंदर आप देखिए कि डेंटिस्ट इन दिल्ली में कोई भी डायरेक्ट सर्चेस नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। और यदि इसी चीज को मैं आई डॉक्टर करता हूं और इसको मैं सर्च करता हूं, तो आई डॉक्टर में देखिए कितना ज्यादा सर्च, आई डॉक्टर में कितना ज्यादा सर्च हो रहा है। 5,500 इन दिल्ली में, आई केयर दिल्ली 5,500। सो ऐसे जितना अलग अलग चीज है उस ऑर्डर पे यहाँ पे दिख रही है। सो ये इजीली मतलब आपका 12, 14, 15,000 से ऊपर आपका मंथली सर्च हो रहा है। तो यदि अब मैं कस्टमर के जैसा गूगल पे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ डेंटिस्ट इन दिल्ली, सो देखिए ये लोग अपना ऐड चला रहे हैं और यहाँ पे ये सारे मतलब अलग अलग साइट यहाँ पे रैंक हो रही है। सो गूगल ऐड में इनका देखा और ऐसे में जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई डॉक्टर इन दिल्ली। सो सबसे पहले यहाँ पे गूगल मैप आ गया और यहाँ पे आप देखिएगा कोई भी किसी का भी डायरेक्ट ऐड नहीं चल रही है। तो ऐसे केसेस में तो आप इजीली मतलब ऐसे केसेस में आपको तो 100% ऐड चलानी चाहिए। आप तो साफ साफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खो दे रहे हैं। क्यों इतनी टाइम आपको वेस्ट करना है एक ऑर्गेनिक वे में रैंक करने का, जबकि ऐड चला के हम इसमें टॉप में ही हम रैंक हो सकते हैं। सो ये काफी इंपॉर्टेंट था समझना कि किस किस चीज़ों में गूगल ऐड और किस किस चीज़ों में मेटा ऐड चलानी चाहिए। और जैसे कि हम लोगों ने वर्ड स्ट्रीम में ट्राई किया, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे और भी जो अलग अलग लिंक आ रही थी आप सब में ट्राई करिए। सो आपने यहाँ पे देखा कि किस किस बिजनेसेस को गूगल ऐड सही है। अब जिस भी बिजनेसेस को और ज़्यादा विजिबिलिटी बनानी है और यदि वो ऑर्गेनिक वे में लोग सर्च नहीं करते, उस केस में बिजनेसेस को मेटा ऐड चलानी चाहिए। प्लस अब यदि मैं यहाँ पे ऐड भी चलाता हूँ तो मैं रैंक हो सकता हूँ। हो सकता है कि बैंगलोर पे लोग ऐड चला रहे हो, तो वैसे लोग को रिकमेंड किया जाता है कि आप मेटा ऐड चलाइए, क्योंकि मेटा ऐड में पोजीशनिंग मैटर नहीं करता है। गूगल ऐड में क्या है, जो ऊपर में दिख रहा है लोग वहीं पे क्लिक करना चाहेंगे। कोई भी लोग सेकेंड पेज, थर्ड पेज क्लिक नहीं करता है, लेकिन ये चीजें मेटा के साथ नहीं होती है, तो वो एक बेनिफिशियल है मेटा के कारण। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि और भी जितने लिंक्स थी आप सब में ट्राई करिए, तब जाके आपको थोड़ा सा सही अंदाजा लग जाएगा कि किस किस कीवर्ड में हमें मेटा ऐड या गूगल ऐड का हेल्प लेना चाहिए। इससे हम ये समझे ये केवल बिजनेस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, और भी पैरामीटर होते हैं जैसे कि लोकेशन, आपकी कंपटीटर क्या
स्टेप ले रहे उस लोकेशन के अंदर, सो उसके बेसिस में डिसाइड होती है आपको कहाँ पर अपनी ऐड चलानी चाहिए। इन शॉर्ट, यदि आप एक रिजॉर्ट चलाते हैं या कोई भी फैशन ब्रांड है या रियल एस्टेट की कंपनी है या कोई भी एक यूनिक कंपनी है, तो वैसे लोगों को मेटा ऐड चलानी चाहिए। और जहाँ पे कोई भी अर्जेंट काम है या कोई भी सर्विस बेस्ड काम है जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, वहाँ पे जनरली ज़्यादा ऑर्गेनिक सर्चेस होती है, तो वहाँ पे गूगल ऐड चलाना एक सही चीज़ें हो सकती है। जनरली यस, बट द थिंग इज CPL इज वेरी हाई इन द गूगल ऐड। लेकिन मेटा में CPL काफ़ी कम हो सकती है। आप केवल एक नॉर्मल तरीके से मेटा ऐड चलाते हैं देन मे बी आपके लिए गूगल ऐड ज़्यादा अच्छा है। लेकिन क्योंकि मेटा ऐड में CPL कम होती है, इट मीन्स कि हमें ज़्यादा नंबर ऑफ लीड मिल सकती है। तो यदि वहाँ पे हम थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं प्लस कुछ AI फॉलोअप सिस्टम लगाते हैं, सो एग्जांपल के लिए यदि आपके पास 200 लीड आ रहा है मेटा ऐड के थ्रू, सो यदि आप एक अपनी स्ट्रैटेजी और AI सिस्टम लगा रहे हैं देन मे बी आप फिल्टर कर देते हैं वो 200 में 30 लोग जिनका चांसेस हाई है आपका प्रोडक्ट या सर्विस लेने का। तब देखा जाता है कि आपका एक्चुअली में CPL कैसा पड़ रहा है। यदि आप CPL पूरा 200 में देखेंगे तब जाके आपको कम लगेगा और आपको लगेगा कि मुझे काफ़ी मेहनत करना होगा वो 200 लोगों से बात करने के लिए। गूगल ऐड में वैसा नहीं है। लेकिन जब आप ये सब चीज़ें फिल्टर लगाते तब जाके आप थोड़ी सी क्वालिफाइड लीड ला सकते हैं। और मैंने ये देखा था कि ये सब करने के बाद तब भी आपका गूगल ऐड से CPL कम ही पड़ता है। तब ऐसे बिजनेसेस को मेटा ऐड जरूर करनी चाहिए। सो यदि आपके पास एक लिमिटेड बजट है और यदि आप एक ऐसे इंडस्ट्री है जहाँ पे गूगल प्लस मेटा ऐड दोनों चलाई जा सकती है, तब आपके लिए क्या सुटेबल है, आपको किस चीज़ से स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए, दो चीज़ें होती है ऐसी बिजनेसेस, फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स, जहाँ पे जब भी कोई ऐड चलती है और कस्टमर डायरेक्ट आपका कोई प्रोडक्ट को बाई कर लेता है। दूसरी एक ऐसे इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल एक रिजॉर्ट पकड़ते जहाँ पे लोग ऐड देखता है और वहाँ से वो इंक्वायरी जनरेट होता है, मतलब वहाँ पे डायरेक्ट कोई रूम बुकिंग नहीं करता है। ऐसे बिजनेसेस पे जनरली लीड आपको ज़्यादा मिलने वाला है। तो डिपेंड करता है कि आपका टेलीकॉलिंग सिस्टम कितनी अच्छी है। यदि हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज कम है टेलीकॉलिंग का और मेटा ऐड के थ्रू आपके पास लीड ज़्यादा आ रहा है, और यदि आपकी रिजॉर्ट में केवल आप 4 ही रूम है जो आप डेली का बुक करवाना चाह रहे हैं, तब जाकर गूगल ऐड से आप 4 रूम बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास 40 रूम होता तब जाके आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ता है। लाइक कुछ परसेंटेज ऑफ रूम गूगल ऐड से निकल जा रहा है, कुछ परसेंटेज मेरा मेटा ऐड से निकल जा रहा है, और जरूरी नहीं कि सब कुछ ऐड से ही निकल जा रहा है। काफ़ी सारे OTA होता है, अलग अलग चैनल होती है, तो मैं वहाँ से भी कुछ लीड ला सकता हूँ। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। कैसे एक कंपनी है जो हमारे क्लाइंट है जिनका नाम है स्ट्रीट फाइंडर। वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मल्टीपल विला मिलती है कस्टमर को बुक करने के लिए। एट द सेम टाइम कोई भी प्रॉपर्टी ऑनर वहाँ पे लिस्टेड कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। सो यदि उनको ऐड चलानी है तो ऑर्गेनिक तरीके से भी काफ़ी लोग गूगल में सर्च करते हैं कि नियर बाई विला और व्हाट आर द बेस्ट विला अवेलेबल इन अहमदाबाद फॉर एग्जांपल। सो ऐसे में हम गूगल ऐड के थ्रू भी लीड ला सकते हैं। लेकिन यदि हमें प्रॉपर्टी लिस्टिंग करवाने के लिए इंक्वायरी जनरेट करना है तो गूगल में ऑर्गेनिक वे में लोग उतनी सर्च नहीं कर रहे। सो इस टाइप की इंक्वायरी जनरेट करने के लिए आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, विच इज़ मेटा ऐड। सो एक ही बिजनेस के अंदर अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है कि मेटा ऐड कहाँ पर अच्छी है, गूगल ऐड कहाँ पर अच्छी है। सो आई होप सो इस वीडियो से आपने समझ गए होगी कि किस किस चीज़ पर क्या क्या पैरामीटर के बेसिस में एक मेटा ऐड और गूगल ऐड आपके बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है। सो यदि आपको एक ऐसे एजेंसी के लिए देख रहे हैं जो आपका ये सारे काम को मैनेज करें, देन उस एजेंसी के पास गूगल ऐड प्लस मेटा ऐड प्लस एक बेसिक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग का एक्सपर्टीज होना काफ़ी जरूरी है। केवल टूल चलाने से एक बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल सकता आज के टाइम पे। सो थैंक यू।